हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूँ आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है विच इज द बेस्ट वे प्रोटीन टाइप। ठीक है। अब तक के मेरी करियर में बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि सर मैं वे प्रोटीन लेना चाहता हूँ, तो मैं वे प्रोटीन में कौन सा टाइप ऑफ वे प्रोटीन लूँ। सो वे प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप्स में अवेलेबल है। एवरीवन नोज इट दीज डेज ना। वो कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, एज वेल एज हाइड्रोलाइज्ड। ये नया फॉर्म है, नॉट वेरी न्यू, बट 3-4 साल से इस फॉर्म में भी वे प्रोटीन अवेलेबल है। सो गाइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक, एंड इट नीड्स टू बी आंसर्ड बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को इसको लेकर। द कंफ्यूजन हैज रीच्ड टू अ स्टेज जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ, कैसे लूँ, कब लूँ। एंड वो तो खैर सब ठीक है, बट ना ऑल एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड वन थिंग विच इज योर बजट ना। आपके पास कितने पैसे हैं खर्चा करने के लिए। सो आज का हमारा डिस्कशन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप आपका प्रोटीन को बजट कर सकते हो, मतलब आपके बजट फ्रेंडली बजट में जो बैठ सके। दैट इज द फॉर्म यू शुड बी कंज्यूमिंग रादर देन गोइंग फॉर द फॉर्म जो आपके बजट के बाहर है। आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और खर्चे के साथ साथ आपको ज्यादा बेनिफिट भी नहीं करेगा, बिकॉज आगे चल के हम लोग उन तीनों टाइप या तीनों फॉर्म ऑफ प्रोटीन को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ फॉर्म किस तरह के इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला सवाल, सबसे बेसिक चीज है, बेसिक सवाल है, डू यू नीड वे प्रोटीन। ठीक है। सो ऑफ कोर्स मेरा जवाब यस। यस इसके लिए बिकॉज एक सर्टेन स्टेज के पास आप आपके डाइट के थ्रू आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब जब तक आप 80, 90, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो तब तक it's quite manageable through natural source यानी food source, but as soon as you move forward आप प्रोटीन का रिक्वायरमेंट या फिर प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ जाता है 120, 150, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यू कैन नॉट ईट टू मच ऑफ फूड। दैट इज द टाइम जब आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। एंड अगेन देयर इज वन मोर रीजन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं यानी पाउडर फॉर्म में होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी राह चलते whenever required you just take it out, mix it and drink it। ठीक है। कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, कैरी कर सकते हो, खराब नहीं होता, एंड फास्ट एब्जॉर्ब्ड है ना। मतलब अगर आपकी बॉडी को तुरंत अगर प्रोटीन प्रोवाइड करना है या अमीनो एसिड प्रोवाइड करना है तो नथिंग इज बेटर देन अ वे प्रोटीन सप्लीमेंट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एक क्वेश्चन है विच आई एम श्योर अब तक आप सब लोग अवेयर हो चुका है, इज इट नेचुरल। ऑफ कोर्स इट इज नेचुरल। ये बनता ही है मिल्क से। ठीक है। आर्टिफिशियल वे प्रोटीन अब तक नहीं बना। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, मे बी इन फ्यूचर ऐसा भी हो पॉसिबल हो जाए कि आर्टिफिशियल वे प्रोटीन बन जाए फ्रॉम सम अदर सोर्सेज। जैसे पहले से वे प्रोटीन इस मिल्क से बनता था। नाउ देयर इज प्लांट प्रोटीन अवेलेबल ना। प्लांट से extracted protein powders also available. So science and there is always a development going on. So let's not get much into it. Let's move forward. इंडियन एंड इम्पोर्टेड। ठीक है। सो ये सवाल बहुत कॉमन है, इंडियन ब्रांड का लो या इम्पोर्टेड ब्रांड का लो। सो आई विल सजेस्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपके पास बजट है टू बाय एन इम्पोर्टेड ब्रांड एंड और ट्रस्टवर्दी ब्रांड ना, जो काफी टाइम से मार्केट में है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंडली, तो आई विल ऑलवेज रेकमेंड गो फॉर एन इम्पोर्टेड ब्रांड। बट अगर आपके पास उतने फंड्स अवेलेबल नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सम ऑफ दी इंडियन ब्रांड्स। में कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। यू डू योर ओन R&D एंड फिगर आउट कि कौन सा इंडियन ब्रांड अच्छा है फॉर योर बजट एंड फॉर उसका quality. Then the next question is which form is better। ठीक है। This is what the video is all about ना। कौन सा फॉर्म बेटर है, तो let's make a simple comparison। मैंने एक चार्ट बना लिया है। तो इसमें 3 कैटेगरी है। एक है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट, तीसरा है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। ठीक है। 3 फॉर्म है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में प्रोटीन का
क्वांटिटी 70 to 80% होता है, रेस्ट इज ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। इट हैज विटामिन, नॉट विटामिन, इट हैज मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें होते हैं, विल नॉट गेट इनटू इट। सिंपल इसमें होते हैं 70 to 80% ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसमें लैक्टोज, व्हाट इज लैक्टोज? लैक्टोज इज नथिंग बट मिल्क में पाई जाने वाली मिल्क शुगर। सो सिंस मिल्क से बना है तो ऑब्वियस है मिल्क शुगर भी होना ही चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टिबिलिटी की बात करो तो ये स्लो है, नॉट वेरी स्लो when you compare it to an egg or a chicken, so बाकी सब चीजों से फास्ट होते हैं, but when you compare it with isolate and hydrolyze तो ये थोड़े से स्लो है। प्राइस रीजनेबल है, बिकॉज रीजनेबल इसके लिए है बिकॉज इसमें प्रोटीन के साथ साथ इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म, इट्स नॉट द प्योरेस्ट, इट इज द फर्स्ट फॉर्म, मतलब पहला जो वे प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन होता है उसमें आपको मिलता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। यूसेज बेस्ट इज अगेन वैरायटी ऑफ वे इट कैन बी यूज्ड, बेस्ट इज पोस्ट वर्कआउट, बिकॉज पोस्ट वर्कआउट आपको सबसे पहले जो जरूरी होता है प्रोटीन एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो इट कैन बी अ वेरी गुड पोस्ट वर्कआउट मील। सो नेक्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वे प्रोटीन आइसोलेट में 90+ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं। लैक्टोज की अगर मैं बात करूं तो मिल्क शुगर, तो अगेन ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को फर्दर प्रोसेस करोगे तो आइसोलेट बनता है। इसके लिए लैक्टोज की मात्रा भी एज गुड एज नो या फिर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेट से थोड़े से फास्ट होते हैं। एंड प्राइस की बात करो तो कॉन्सेंट्रेट अगर आपको ये रेंज में मिलता होगा तो आइसोलेट विल बी स्लाइटली एक्सपेंसिव, ठीक है। आपको इसमें 1000 या 1500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे या फिर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे टू बाय एन आइसोलेट। देन यूसेज वाइल ऑन लो कार्ब डाइट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट में आंसर करूंगा इज द यूसेज, ठीक है। यूसेज को अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। देन दी थर्ड फॉर्म इज वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड ये जो फॉर्म है इसमें 90% से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इवन लेस देन एन आइसोलेट, मतलब ना के बराबर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो लैक्टोज की बात करो तो अगेन एक प्रोसेस हुआ, दूसरा प्रोसेस हुआ, तीसरे प्रोसेस में लैक्टोज इज ऑलमोस्ट नहीं, मतलब ना हो जाता है, मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है। प्राइस की बात करो तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आइसोलेट से, तो आइसोलेट से भी ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो अब बात करते हैं सबसे एक्सपेंसिव की बात करें तो हाइड्रोलाइज, उससे कम एक्सपेंसिव की बात करें तो आइसोलेट, और उससे कम एक्सपेंसिव की बात करें तो कॉन्सेंट्रेट। नाउ व्हाट डू यू नीड, ठीक है। अगर मैं एक बंदा हूँ थिन, ठीक है, पतला हूँ, मुझे वेट गेन करना है, आई डोंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स डज नॉट मैटर टू मी बिकॉज ऑलरेडी मैं पतला हूँ, मुझे वेट गेन करना है और मेरा बजट बोलता है कि मेरे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो इन सच सिचुएशन वेयर यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स for muscle gain, for weight gain, you should always go for whey protein concentrate, ठीक है। आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड ये दो पर्टिकुलर फॉर्म उन लोगों ने यूज करने चाहिए जिनके पास ज्यादा पैसे हो, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, व्हेन दे आर वेरी लो ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप सोचो आप कीटो डाइट कर रहे हो जिसमें आपका टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इज 50 ग्राम्स और 100 ग्राम्स पर डे, तब आप अगर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेते हो तो आपको काफी सारा कार्बोहाइड्रेट्स उसमें से आ जाएगा एंड फैट्स व्हिच यू डोंट वांट। सो यू वांट 100 grams of carbohydrates and fats, carbohydrates to be coming from the food that you eat because you just cannot eat only protein, ठीक है। तो उस सिचुएशन में व्हेन वी आर वेरी लो ऑन कार्ब, आपका कार्ब्स मैनेज करना है एंड आपको एक्स्ट्रा कार्ब नहीं लेना है थ्रू योर प्रोटीन, दैट इज वेयर यू शुड गो फॉर एन आइसोलेट, ठीक है। और आपके पास बजट भी है, अगर बजट नहीं है, थोड़े बहुत कार्ब्स और फैट्स मैटर नहीं करते, तो ऑलवेज चूज फॉर कॉन्सेंट्रेट। यंग बॉयज ना जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कार्बोहाइड्रेट्स से, एज इट इज दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, so and you don't have that kind of money to spend on, so please don't buy isolate, okay. Then the third form is hydrolyzed is
बहुत ज्यादा प्रोसेस, तो इसमें से लैक्टोस निकल चुका है। तो जो पीपल हु सफर लैक्टोस इंटॉलरेंट, मतलब मिल्क शुगर उनको पचती नहीं है, उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, आफ्टर कंज्यूमिंग वे प्रोटीन शुड ऑलवेज यूज हाइड्रोलाइज, मतलब आइसोलेट्स या फिर कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेने के बाद भी उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, दे फील ब्लोटेड, दे फील pukish, that is the those are the people, those are the target people who should take hydrolyzed protein, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होता है, उसमें लैक्टोस नहीं होता है, विच इज मिल्क शुगर। अगर अगर आपको मिल्क शुगर नहीं जमती है तो हाइड्रोलाइज इज योर चॉइस, ठीक है। खर्चे की बात करो, सबसे एक्सपेंसिव है, और आपको बहुत लो कार्ब या नो फैट चाहिए, मतलब आपके कार्ब बहुत, आपकी टोटल कार्ब इनटेक बहुत कम हो, एंड you don't want that additional carbohydrates and fats coming from your protein supplement, so you should always stick to a hydrolyzed protein. So guys, don't get confused, आप young हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च करने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज चूज फॉर हाइड्रोलाइज। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उससे थोड़े कम पैसे है, तो यू कैन ऑलवेज चूज फॉर आइसोलेट। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है एंड यू आर समहाउ मैनेजिंग योर फंड्स, तो यू कैन ऑलवेज टेक कॉन्सेंट्रेट। तीनों में बस यही फर्क है, द क्वालिटी का फर्क है, प्रोटीन कंटेंट का फर्क है, एंड लैक्टोस निकालने की वजह से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया। एंड अगेन मैं बात करूँ, हाइड्रोलाइज कम्स इन प्री डाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो बहुत ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है एंड अवेलेबल होता है। सो गाइज, यू डोंट नेसेसरी नीड टू गेट कंफ्यूज्ड कि क्या लूं कैसे लूं। अगर सबसे इम्पोर्टेंट इज योर बजट, सबसे महंगी चीज when it comes to building a good physique is your protein। प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव है, तो अननेसेसरी आपके पैसे खर्चे मत करो on a form which is the purest form, but disadvantage क्या है, it comes with a lot of cost, ठीक है guys। So let's move to the conclusion part, and conclusion बहुत simple है, प्रोटीन कौन सा लेना है will all depend on your budget। पैसा है खर्च करने के लिए तो खर्च करो, अगर नहीं है तो try and manage it using your brain, and hopefully my video का knowledge जो I have shared with you right now। अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको मिल्क प्रोटीन नहीं जमता, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन अवेलेबल दीज डेज। अगर आपको मिल्क शुगर नहीं जम रही है एंड आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो हाइड्रोलाइज इज द प्रोटीन ऑफ दैट यू शुड बी यूजिंग, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो, ठीक है, देयर इज दिस weight gainer available in the market, ठीक है। weight gainer simple, it will have higher amount of carbohydrates, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन होगा तो 5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसके अगेंस्ट होगा। सो अ पर्सन हु इज वेरी थीन, पतला, बहुत ज्यादा पतला है, वेट गेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो शुड ऑलवेज एंगेज इनटू वेट गेनर, ठीक है। अगर so when it comes to weight gainer, the serving size are pretty high, बहुत ज्यादा high होता है। हाई इसके लिए होता है बिकॉज दे वांट यू टू लोड विथ अ लॉट ऑफ कैलोरीज। सो गाइस, बहुत ज्यादा कैलोरीज देना चाहते हो आपके शरीर को, सो दैट योर बॉडी स्टार्ट गेनिंग वेट, ठीक है। सो गाइस, लोगों को लगता है वेट गेनर बहुत सस्ता है, बट आई विल टेल यू दैट वेट गेनर्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अगर आप उसको कंपेयर करो विद सर्विंग साइज, जैसे एक वेट गेनर ऑफ 5 lbs विल कम फॉर 2800 रुपया, उसमें होगा 7 सर्विंग, मतलब वो सिर्फ 7 बार आप उसको ले सकते हो। बट देयर दिस formula which is been applied with a lot of individuals these days, what they do is वो उसकी सर्विंग साइज को आधे 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 कम कर देते हैं, ठीक है। वो इतना कम कर देते हैं कि अगर एक सर्विंग साइज में उनको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है या 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं इन 4 या into 2, so the protein also goes low and even the calories that are required। so weight gainer खाने के बाद भी कोई गेन नहीं होता है। वेट गेनर लेना है तो मेक श्योर दैट यू यूज टू द सर्विंग साइज, एंड सर्विंग साइज से खाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। उससे बेटर होगा कि आप प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले लो, जिसमें आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा, एंड मैनेज योर कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फूड गाइस। सो सॉलिड फूड भी मिला,
प्रोटीन भी मिला है इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वेट गेनर, बिकॉज उसमें अचानक से वेट बढ़ जाता है। एंड गाइज, एज सुन एज यू रियलाइज दैट आपका वेट बढ़ना चालू हो गया, मेक श्योर दैट यू स्टॉप द वेट गेनर ऑन टाइम। अदरवाइज बहुत बार ऐसे हो जाता है वेट गेनर की वजह से पीपल एंड अप गेनिंग अ लॉट ऑफ फैट, वो लोग मोटे हो जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है टू लूज दैट वेट अगेन। सो गाइस, I hope I have shared enough information on the topic, which is the best protein form. So guys, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो make sure to like and subscribe and also share with your friends, and please write into the comment section for any particular topic that you want me to make video on. I will try my best to give you the best information available, best and authentic information available. Thank you for your time, and bye. Thanks.